अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आजकल बहुत चर्चा है आयरन डोम का, इसराइल का आयरन डोम। और इसराइल नाज़ा है कि मैंने ये टेक्नोलॉजी बनाई और दुनिया का और कोई मुल्क सिवाय अमेरिका के और कोई मुल्क नहीं बना सकता। तो वो आयरन डोम कैसे काम करता है और कैसे आप लोग भी इस पे कोशिश कर सकते हैं और ये बन सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं बना सकता। ये तो आर्मी के लोग जो इंजीनियर हैं, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने पढ़ी हुई है, वो इस पे कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि वो काम कैसे करता है। आपको ये तो पता होगा कि लाइट की स्पीड, रोशनी की जो स्पीड है, वो 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी एक सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर लाइट ट्रेवल करती है। ये आयरन डोम भी इसी तरीके से काम करता है। होता यह है कि यहाँ पे जैसे आपका एक रेडार है, ये एक रेडार है, ये यहाँ से लाइट वेव या ये रेज, लाइट रेज ये फेंकता है और इधर ये मिसाइल आ रहा है, ये इससे टकरा के तो वापस इसके पास आती है रिसेप्टर के पास। ये एक रिसेप्टर के तौर पे भी काम करता है। जब इधर आती है तो ये इसके साथ एक वायर के जरिए ये प्रोसेसर लगा हुआ है जो ये बताता है कि ये कितना दूर है और इसकी स्पीड कितनी है। अब उसकी स्पीड जांचते हुए ये आगे इसको कमांड देता है कि ये मिसाइल लगे हुए हैं, एंटीसेप्टिक मिसाइल, और ये यहां से फायर होते हैं और इससे 20 मीटर के अंदर अंदर जाके ये ब्लास्ट हो जाते हैं। अब जब ये यहां पे धमाका होगा तो डेफिनेटली ये जो मिसाइल आ रहा है, फर्ज करें ये ईरान का है, तो यहाँ ये 20 मीटर के अंदर अंदर ये जब पहुंचता है और ये धमाका होता है तो ये भी फट जाता है। जब ये फट जाता है तो जाहिर है वो ज़ाया हो गया। अब हम कैसे बना सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए या हमारे इंजीनियर्स को, ये एक हाइपोथेसिस है जो मैं आपको दे रहा हूं। ये रडार तो हमारे पास मौजूद है, हमारी आर्मी के हेडक्वार्टर्स में लगे हुए हैं। जैसे कि कोई इंडिया का जहाज आए तो हमें पता चल जाता है कि हमारी फजाई हदूद में फलां चीज़ आज आ गई है, तो वो ये रडार बताता है। ये इसी तरीके से रेज भेजता है और उस जहाज से टकरा के वापस आ जाती हैं और ये पता चल जाता है कि ये कोई चीज़ इस जगह पे उड़ रही है, मेटल की कोई चीज़। अब ये मिसाइल जब आएगा तो इसकी रेज जो है ये इसके साथ टकरा के वापस आएंगी और पता चल जाएगा कि मिसाइल आ रहा है। अब उसकी जो मिसाइल की स्पीड है वो भी डिटेक्ट की जा सकती है कि पहले ये रेज टकरा के आ रही होंगी, तो जैसे ये यहाँ पहुंचेगा तो ये रेज सिग्नल देंगी कि ये यहाँ पहुंच गया है। तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमें पता चल जाएगा कि इसने एक सेकंड में कितना सफर तय किया। तो ये कमांड प्रोसेसर यहाँ पे ये प्रोसेसर भी हमारे पास मौजूद है, ये प्रोसेसर हमारे पास मौजूद है कि जो डिटेक्ट करते हैं। क्या आपने मोटरवे पे कैमरे लगे हुए नहीं देखे? वो बताते नहीं है कि भाई ये कार आ रही है और इसकी स्पीड इतनी है। सिर्फ उनको रिफाइन करना है ना, अदरवाइज स्पीड मापने वाले तो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं जानता, आर्मी के जो इंजीनियर्स हैं वो तो इससे बहुत बेहतर जानते होंगे। अब ये चीज़ जो है ये बता देगी कि भाई इधर से किस स्पीड पे आ रहा है, तो उससे कुछ 40-50 मीटर आगे यानी इसकी डायरेक्शन रख के अगर फायर किया जाएगा तो ये इधर वाला मिसाइल जब यहाँ पहुंचेगा तो ये इसके करीब आ चुका होगा और ये जब धमाका होगा तो ये फट जाएगा। तो इस तरीके से मिसाइलों को हम कैटर कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। एंटीसेप्टिक मिसाइल जो है वो हम कर सकते हैं, इंटरसेप्टिव मिसाइल। अच्छा, अब एक और टेक्नोलॉजी भी है जिसमें क्रूड टेक्नोलॉजी हमारे लोगों ने इस्तेमाल की, और वो टेक्नोलॉजी ये थी, हमारे यहाँ अफगानी या खुद का शाह धमाके तालिबान आके करते हैं
तो वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि वो अंदर बॉल बेरिंग इस्तेमाल करते हैं, और वो जब ब्लास्ट होता है तो बहुत स्पीड से दूर दूर तक वो जाके शीशे भी तोड़ देते हैं और बंदे भी जख्मी कर देते हैं, 100-200 मीटर तक भी, तो वहां पे भी बंदे जख्मी हो जाते हैं। अब इन मिसाइलों में ये जो हमने इधर से इसने फायर किया, ये अगर यहाँ पहुंचता भी है तो इसके अंदर अगर बॉल बेरिंग हो तो ये दूर दूर तक जितनी भी चीजें उनसे टकराएंगे, क्योंकि ये हजारों की तादाद में होते हैं। तो क्या इसराइल का मिसाइल गिर नहीं जाएगा? क्या वो वहीं खड़ा रहेगा? उसको जब एक भी बॉल बेरिंग टकरा गया तो वो फट जाएगा। तो इसराइल की टेक्नोलॉजी आप भी बना सकते हैं, ईरानी भी बना सकते हैं, पाकिस्तानी भी बना सकते हैं, बाकी सारे भी। सिर्फ ये है कि मैं कम अज कम नहीं बना सकता, क्योंकि मैं मेडिकल साइंसेस का ग्रेजुएट हूँ। लेकिन एक जहन में बात आई कि जब वो इतना कुछ कर रहे हैं तो आप इतना भी नहीं कर सकते कि उन्हीं की चीज़ों को थोड़ा सा रिफाइन कर लें। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन एरोनॉटिकल इंजीनियर और बाकी वो अपनी राय दें कि क्या मैं दुरुस्त हूँ या मैं गलत हूँ। अगर गलत हूँ तो मुझे क्रिटिसाइज करें, और अगर मैं दुरुस्त हूँ तो फिर उन लोगों को पहुँचाएं ये बात कि भाई इस तरीके से आप ये काम करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खुद से कोई स्टेप लेना होगा। हमें बनी बनाई चीज़ें जब मिलेंगी तो फिर हमारे मोबाइल भी फटेंगे और हमारे पेजर भी फटेंगे, क्योंकि बनाए हुए तो उनके थे। अगर हमने ये खुद बनाए होते तो कभी भी ये ना फटते। तो अपनी चीज़ें खुद बनाना सीखें, बनी बनाई चीज़ें मत लेके आएँ, अपनी टेक्नोलॉजी अपने तक रखें। डेट्स ऑल। आज की वीडियो बस इतनी ही। अल्लाह हाफ़िज़। Mobi Plus Ultra High Quality improves lubrication, enhances fuel efficiency, extends oil life. It helps the engine oil maintain its properties for a longer period, allowing for extended intervals between oil changes. A product of Innovative.